बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ शिनवारी मटन कढ़ाई। इसके लिए देखते हैं हमें किन अज्जा की ज़रूरत है और कैसे तैयार होती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में हाफ़ कप ऑयल लिया है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है और पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई करें। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें 1.5 किलो मटन शामिल किया है। मटन शामिल करने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको अच्छे से तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसके जूसेस इसके अंदर ही सील हो जाएं। इसको शुरू में तो तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे और उसके बाद आंच स्लो कर देंगे। 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करें यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। शिनवारी मटन कढ़ाई बहुत ही कम स्पाइसेस में तैयार हो जाती है। इसमें बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा मटन कितना अच्छा फ्राई हो चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैंने इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। मटन को तेज़ आंच पे अच्छी तरह फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये ऑयल छोड़ दे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा मटन कितना अच्छा फ्राई हो रहा है और इसका पानी ड्राई हो चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। अब 6 से 7 तक कटे हुए टमाटर इसमें शामिल कर दें। बीच में से हाफ़ करके टमाटर इसमें शामिल कर दें। अब इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल की है। स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भून लें। अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसको कवर करके स्लो हीट पर कुक करें। गोश्त गल गया था। गोश्त गलने के बाद मैंने इसके टमाटर के छिलके रिमूव कर दिए थे। ये देखिए आधे घंटे बाद हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे। गोश्त को अच्छी तरह भूनने के बाद अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून दही शामिल की है। दही को फेंट के अच्छी तरह वो इसमें शामिल कर दें। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भून लें। गोश्त को अच्छे से भून लें कि गोश्त का पानी खुश्क हो जाए, दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। जब दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो अब हमने इसमें ग्रीन चिली शामिल की है। 5 से 6 तक ग्रीन चिली शामिल कर दें। 1 से 2 मिनट कुक करें। कुक करने के बाद आखिर में इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई ब्लैक पेपर शामिल की है। यहाँ से मेरा थोड़ा सा क्लिप मिस हो गया है। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल की है। ब्लैक पेपर शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भून लें और आखिर में इसमें धनिया और कटी हुई अदरक डालकर इसको गार्निश कर दें। हमारी मज़ेदार शिनवारी मटन कढ़ाई तैयार है। ये खाने में बहुत ही लजीज तैयार होती है और ये बहुत ही ज़्यादा कम स्पाइसेस से तैयार होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।
Thanks for watching.